ऑटोमेट की बात करते हैं तो जो 3 और 10 या 7 के दरमियान जो मेजर डिफरेंस है कि 3 के अंदर भी नेमिंग का कॉन्सेप्ट तो था, लेकिन उसके अलावा फर्दर हमारे पास चीजें नहीं थी। राइट नाउ हम ऑटोमेट चीजों की बात कर रहे होते हैं तो हमें बहुत सारी चीजों पर हम चाहते हैं कि ऑटोमेटिक कैलकुलेशन बन जाए और हमारा एरे बन जाए। ठीक है, अब जैसे ये हमारे पास अगर एक डेटा ब्लॉक है, इस डेटा ब्लॉक पे हमारे पास देखें कॉलम लेवल पर हमारे पास ये हमारे स्टेट्स हैं, ठीक है, और रो लेवल पर क्या है हमारे पास मंथ्स हैं। ठीक है जी, इन चीज की मदद से हमें एक रिपोर्ट बनानी है तो हमें यहाँ क्या करेंगे हम कि नेमिंग मैनेजर के नाम से यहाँ एक चीज ऐड की है और यहाँ इन्होंने क्या है कि डिफाइन नेम का कॉन्सेप्ट दिया हुआ है। अब एक तो कॉन्सेप्ट ये था कि हम बार बार हर एक को डिफाइन करते जाएं और बनाते जाएं, तो ये प्रोसेस क्या हो जाएगा, लेंदी। कौन सा प्रोसेस हो जाएगा, लेंदी प्रोसेस हो जाएगा। आजकल ऑटोमेटेड प्रोसेस की बात होती है, मिनिमम इनपुट हो मैक्सिमम आउटपुट हो। तो यहाँ हमारे पास टूल क्या है, क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन या कंट्रोल शिफ्ट 3, कंट्रोल शिफ्ट F3, यानी अगर आपने कंट्रोल शिफ्ट कीबोर्ड से F3 का बटन दबाया तो ये आपके पास ऑप्शन आ जाएगा क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन। अब ये जो क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन की स्क्रीन है ये एज पर आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कि ये जो डेटा है, मेरी टॉप रो कौन सी है, स्टेट्स, लेफ्ट कॉलम कौन से हैं, मंथ्स हैं। ठीक है, तो इनके दरमियान ये एक ब्लॉक बना देगा। जैसे ही मैं ओके करूंगा, अब मैं नेम मैनेजर के अंदर जाऊं तो ये देखें यहाँ ये ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड्स हो गई। तो ये क्या कर रहा है, इनको रेफर कर रहा होता है और इनके दरमियान ये सारी चीजें होती। अब आप पहली चीज ये देखना चाहते हो कि यार अक्सर क्या होता है कि हमारे पास ग्लोसरी मिसिंग होती है कि एक्सेल ने हमारे पास काम तो किया हुआ है, आप किसी और बंदे ने बना के किया था, अब उसने क्या लॉजिक बताइए मुझे तो नहीं पता। क्या कहते हैं, यहां हमारे पास इन्होंने एक चीज क्या टेक्निक दी है, यूज इन फार्मूला में आए, यहां आपके पास कॉन्सेप्ट है पेस्ट नेम। किसका कॉन्सेप्ट है, पेस्ट नेम, या एक कीबोर्ड शॉर्टकट की होती है F3। F3 भी आप दबाएंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास, पेस्ट नेम। F3 जैसे ही आप प्रेस करेंगे तो क्या आ जाएगा, पेस्ट नेम। अब यहां पर आप कहीं जगह नेम भी, और यहां एक चीज है पेस्ट लिस्ट। पेस्ट लिस्ट से आपको पता चल जाएगा कि यहाँ कौन कौन से फार्मूलाज यूज हो रहे हैं, उनकी रेंजेस क्या है। ठीक है, ये डिफाइन हो गई। अब आप यहाँ पर रेंज नेम के ऊपर जाएं। अब अगर आप मालूम करना चाहते हैं कि जी इक्वल करो सम, ब्रैकेट ओपन, आपने बोला कि जी CA का क्या टोटल है, तो ये आपके पास टोटल आ गया कि CA का ये है। इसी तरह आप मंथ वाइज भी कर सकते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा आसानी हो गई हमारे लिए और हम इनको बहुत अच्छे तरीके से यूज़ कर सकते हैं। आज की क्लासेस में हम इसको बकायदा इस फीचर को मजीद इन डिटेल में डिस्कस करेंगे और यहाँ हम अपने जैसे हमने कंप्यूटराइज अकाउंटिंग में पेशवी क्विक बुक के अंदर जैसे अपने अकाउंट्स और चार्ट ऑफ अकाउंट्स बनाए थे, हम एक्सेल बेस्ड चार्ट ऑफ अकाउंट्स को लेते हुए अपनी बैलेंस शीट, कॉमन साइज स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट, रेशियोज इसकी मदद से बनाएंगे। सर अगर हमें ये सब स्टेट्स का जनवरी का टोटल मालूम करना हो तो हम एज में जाके करेंगे ना, पेज 2 में जाके। क्या चीज, जैसे हमें इस तरह वर्टिकली हमें मालूम करना है कि जनवरी में सब स्टेट्स जितने हैं उनका टोटल क्या हुआ, तो हम एज में जाके करेंगे ना, एज 2 में यहाँ जाके कर देंगे। हम इसको यूं भी यूज कर सकते हैं ना कि इक्वल टू सम, ठीक है। उसके बाद आप बता दोगे रेंज कि जी अगर जनवरी बोलोगे तो जनवरी में जितने स्टेट का बिजनेस है वो ऑटोमेटिकली इसको देखें वर्टिकली सिलेक्ट कर लिया इसने, कंट्रोल एंटर किया तो देखें ये आ गया कि जनवरी में सब स्टेट में ये काम हुआ है, ये ट्रांजेक्शन। अगर इनका टोटल देखें तो सिमिलरली यही आ रहा होगा जो आपके पास आंसर आ रहा है। इज इट क्लियर?